नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। UPSSC ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत से ANM बहनें हैं जिनको प्रॉपर वे में स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो यह जितना स्टडी मटेरियल मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्विक रिवीजन, वो बहुत ही अच्छा है। रैपिड रिवीजन जो है, यही आप लोगों को मुख्य परीक्षा में काम आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नए मुक्त मानव अंडे में होता है 1 क्रोमोसोम, ऑप्शन डी होगा। गंभीर निर्जलीकरण के संकेत और लक्षण क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके क्या लक्षण है? ऑप्शन ए होगा, संकन फोंटेनल जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विटामिन ए की बूंदें 6 से 9 खुराक में बच्चों को मुंह में दी जाती है। 1 लाख आयु की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? तो वह दोस्तों 6 महीने में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक मरीज को मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए लाया गया। किस प्रकार के आई ड्रॉप्स की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों किसकी दी जाती है? माइडियोटिक्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट वियोजन की श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है? दोस्तों क्या आता है? मानव शरीरगत अपशिष्ट, मतलब ह्यूमन एटोनॉमिकल वास्ट जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। परिपक्वता के पश्चात उल्वीय द्रव का रंग होता है, तो क्या होता है दोस्तों? सुनहला पीला जो होता है, गोल्डन येलो करके। क्वेश्चन नंबर 7वें पर आते हैं। 7वें में यही दिया गया है, गर्भाशय में भ्रूण की गति की सामान्य औसत सीमा है, तो वह क्या होती है दोस्तों? 110 से 160 बीट्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इनमें से क्या, इसमें पूछा है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इनमें से किस समस्या का कारण बनती है? तो दोस्तों कौन सी बनती है? यह कीटोएसिडोसिस की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम की एक जटिलता है, तो वह दोस्तों क्या है? यह कोर्सोकॉफ साइकोसिस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इनाकुलेटिंग लूप विसंक्रमित किया जाता है, तो दोस्तों किससे किया जाता है? हॉट एयर ओवन से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सर्वाइकल कैंसर का संबंध किस सूक्ष्म जीव से है? तो किससे है दोस्तों? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कौन सा हेपेटाइटिस ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है? तो दोस्तों कौन सा फैलता है? हेपेटाइटिस ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि हार्मोन जारी करते अंतर्गर्भाशयी उपकरण का कार्य विधि है, तो दोस्तों यह कौन सा होता है? ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट को बढ़ाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। प्री एक्लेम्सिया में सबसे उपयुक्त औषधि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? मैग्नीशियम सल्फेट होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। गर्भ के 8वें महीने में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्पेशन क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है यह? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ऑसिएंडर लक्षण जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। सामान्य भ्रूण की हृदय गति प्रति मिनट होती है, तो दोस्तों क्या होती है? 120 से 140 होती है। कौन सी औषधि लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है? तो दोस्तों क्या होता है? रिफेम्पसिन की दवा लेने से मूत्र का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर हैं। पैरासीटामॉल का विषनाशक है। पैरासीटामॉल का विषनाशक क्या होता है दोस्तों? एन एस्टाइल सिस्टीन करके होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है, तो दोस्तों वह कौन सा होता है दोस्तों? ओस्लेटोमीवीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। प्रसव के बाद माँ में कौन सी दवा लैक्टेशन दमन का कारण बनती है? तो वह कौन सी होती है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है लोगों को, लेकिन यह इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। ब्रोमोक्रिप्टिनिन करके आता है। प्रसव के बाद माँ में कौन सी दवा लैक्टेशन, मतलब जो दूध निकल रहा होता है उसमें, उसके कारण में बनती है, दमन का कारण बनती है, तो ब्रोमोक्रिप्टिन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षय रोग रोधी औषधि 8वीं क्रैनियल तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है?
तो वह दोस्तों पहुंचाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को पहुंचाता है। डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है दोस्तों, कैसे देते हैं, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 में पूछ रहा है कि वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है, तो वह पैदा होता है दोस्तों एडीज मच्छर जो होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। किसी शिशु को 100 ml स्तन दूध के द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा होती है, वह होती है 66 होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। ICDS योजना में परिधीय कर्मचारी है, तो दोस्तों क्या है, यह आंगनबाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे दोस्तों पूछ रहा है मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा होती है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मानव शरीर को कौन सा आकार का सहारा देता है, तो वह दोस्तों कौन सा होता है, आपका बोन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो वह दोस्तों कौन सा होता है, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं दोस्तों। 29 में पूछ रहा है रजोनिवृत्ति के पश्चात महिला में अस्थि सुस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है दोस्तों, एस्ट्रोजन के स्तर में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है, तो वह किसमें होता है दोस्तों, राइबोसोम में होता है। सिकिल सेल एनीमिया है, तो सिकिल सेल एनीमिया जो होता है ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, एक लाइक करिएगा। बहुत कम समय बचा है आप लोग को तैयारी करने का। यूनिसेफ का पूरा नाम, तो यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जिसको बोला जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। रासायनिक जो फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है दोस्तों कौन कौन सा होता है, ग्लूटाल्डिहाइड और सेवलान जो होता है, यह फर्नीचर को साफ करने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक आपात स्थितियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसको, आपदा को छोड़कर जो है सब मनोवैज्ञानिक आपात स्थितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती है, तो यह दोस्तों पेट में होती है, स्टमच में होती है। रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत होती है, तो वह होती है दोस्तों सेकेंडरी के माध्यम से होती है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जा सकती है को हम कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। शरीर में द्रव संतुलन की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, तो वह किसकी होती है दोस्तों, किडनी की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुर्दे की होती है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों, इंटूसेप्शन जिसको कहते हैं, इंटूसेप्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। एक बच्चे के पीठ के पीछे लचक के साथ देखी जा सकती है, तो दोस्तों क्या देखी जा सकती है, लॉर्डोसिस जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। किस स्थिति में क्रेमर का नियम नवजात शिशुओं में नैदानिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वह दोस्तों क्या होता है, नवजात हाइपर बिलिरुबिनेमिया। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात टेटनस की अभिव्यक्ति नहीं है, तो दोस्तों क्या होता है, हाइपोटोनिया जिसको बोलते हैं, हाइपोटोनिया जो होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं दोस्तों। जन्म के समय नवजात शिशु के हालात की मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो अपगार स्कोर से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं दोस्तों। 44 पर पूछ रहा है, 44 में है दोस्तों। एक युवा महिला जुलाब के बाद अधिक व्यायाम करती है और खाना खाती है, इसका निदान क्या होगा, तो दोस्तों इसका निदान होगा बुलियम नर्वोसा जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। 45 में पूछ रहा है कुपोषण के उम्र के स्वतंत्र संकेतों की पहचान करें, तो दोस्तों क्या होता है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, शक्ति टेप मेथड जिसको बोलते हैं, बैंगल टेस्ट, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। एक दूध पिलाने वाली माता के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी होती है, 1000 mg। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। राइबोफ्लोविन की कमी का नैदानिक संकेत है, तो दोस्तों क्या संकेत होता है, यह
एंगुलर स्टोमेटाइटिस जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पाते हैं। पड़ासी, इसमें देखिए दोस्तों क्या किया है, पूछा है पड़ासी रक्तल्पता मतलब पर्सीनियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। कीरेटोमलेशिया से तात्पर्य है, तो यह किससे तात्पर्य है दोस्तों, लिक्विफिकेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का द्रवीकरण जो होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो दोस्तों किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से, सभी को पता है। इसकी कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों, कैल्शियम के कारण होता है। ऑप्शन बी होगा। थोड़ा दोस्तों धुंधला दिखाई दे रहा है, अभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। 52 में पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों प्रोलिफेज, इसमें जेनाइटल प्रोलिफेज के लक्षण कौन कौन से शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में दोस्तों क्या है दोस्तों, इसमें जेनाइटल प्रोलेपेज होता है, उसमें यही लक्षण होता है। मूत्र त्यागने की परेशानी होती है, पीठ में दर्द भी होता है और मल त्यागने में परेशानी भी होती है, तो मतलब आल होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। निम्नलिखित सभी गर्भ निरोधक की बाधा विधियां हैं एक को छोड़कर, इसमें से पूछ रहा है एक जो है गर्भ निरोधक नहीं है, वह कौन सा दोस्तों, नोवा टी जिसको बोलते हैं। योनि स्पंज, कंडोम और जो डायफ्राम होता है ये सब होते हैं, लेकिन नोवा टी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। 54 पे पूछ रहा है दोस्तों महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक उपाय को निम्न में कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहा जाता है। एक ट्यूमर ग्लाइसेस सिंड्रोम में है, तो क्या है दोस्तों, यह ग्लाइसेस सिंड्रोम में क्या होता है 55 का, तो दोस्तों हाइपर यूरिसीमिया जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। रूल ऑफ 9 के अनुसार सबसे बड़ा बर्न क्षेत्र कौन सा होता है, तो दोस्तों कौन सा है, तो होता है सबसे बोथ लेग एंड जेनाइटल, मतलब दोनों टांगों व जननांग। दोस्तों जब कोई पेशेंट बर्न मतलब जल जाता है, अगर यही एरिया ना जले, जननांग एरिया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, तो वह पेशेंट को बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर यह जल गया तो ज़्यादा करके इन्फेक्शन होने लगता है। HIV किसके द्वारा नहीं होता है, तो दोस्तों किसके द्वारा नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है, संभोग करने से होता है, इंटरकोर्स इसको बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, दवा की सुइयों में साझा करने से भी होता है, लेकिन हाथ मिलाने से HIV नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं दोस्तों। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस को इस रूप में भी जाना जाता है, तो दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है, बुएर्गर डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। एक आहार जिसमें 13 ग्राम वसा, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 5 ग्राम प्रोटीन शामिल है कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है, तो वह दोस्तों कितनी कैलोरी देता है, 261 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है, तो वह दोस्तों कौन सी स्थिति है, पार्श्व स्थिति जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। चमड़े के नीचे सुई किस कोण पर दिया जाता है, मतलब सब क्यूटेनियस इंजेक्शन इज गिवन एट विच एंगल, तो किससे दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका, 45 डिग्री पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का, जो चमड़े के नीचे सुई दी जाती है, कहते नहीं चमड़े के नीचे इंजेक्शन लगाया जाता है, तो यह 45 डिग्री कोण पर लगता है। वेंचुरी मास्क का क्या लाभ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेंचुरी मास्क जो होता है ऑक्सीजन की सटीक तथा उच्च प्रवाह दर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 63 पात्र हैं। 63 में पूछ रहा है दोस्तों स्वयं सहायता ग्रुप जैसे एल्कोहलिक एनोनिमस सफल सिद्ध हुए हैं चूंकि वे रोगी की क्या होगा दोस्तों, संबद्धता की जरूरत को पूरा करते हैं। बिलोंग जो होते हैं, रोगी की बिलोंग जो संबद्धता को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 64 पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार बेड सोर की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय है। क्वेश्चन नंबर 64 आप भी बताते चलिएगा दोस्तों, तो कौन सा है, प्रत्येक 1 घंटे पर अवस्था परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। इनमें से कौन सी ECG निष्कर्ष हाइपोकैलमिया की उपस्थिति को संकेत देता है, तो दोस्तों किसको देता है, यस और T सेगमेंट को देता है, डिप्रेशन को।
क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन मधुमेह मेलाइटस के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? विटामिन ए का अधिक सेवन करने से। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, काला अजार बुखार किसके काटने से फैलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो किसके काटने से फैलता है यह काला अजार? तो दोस्तों यह होता है सैंड फ्लाई, जो बड़मक्खी होती है उसके अजार, उसी से काला अजार फैलता है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, मम्स की उष्मायन अवधि होती है? तो दोस्तों मम्स की उष्मायन अवधि 2 to 4 वीक होती है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, दूरस्थ रेडियस का फ्रैक्चर कहलाता है? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं कोल्स फ्रैक्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर हम आते हैं। 70 में पूछ रहा है दोस्तों, किस रोग के निदान के लिए सिक परीक्षण किया जाता है? तो डिप्थीरिया रोग के लिए। लेड विषाक्तीकरण को कहते हैं? तो हम कहते हैं लेड विषाक्तीकरण को प्लम्बिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं दोस्तों, फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। काला अजार रोग किससे संबंधित है? तो सैंड फ्लाई से। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, गंभीर श्वसन कठिनाई से पीड़ित रोगी को निम्नलिखित में से कौन से आसन में बैठाया जाता है? तो दोस्तों कैसे में बैठाते हैं? तो फाउलर पोजीशन, बहेलिया अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, बलगम में खून की उपस्थिति को कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं बलगम में खून की उपस्थिति को? हीमोप्टासिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, पेलेग्रा विटामिन की किस कमी के कारण होता है? किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन किसकी कमी से होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, कैल्शियम का अवशोषण बढ़ने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन डी की आवश्यकता होती है कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं दोस्तों, कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों कौन सा है? क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं दोस्तों, विटामिन ए के घोल की डोज है तो कितना है दोस्तों? 2 लाख IU। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, इसकी कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है? तो किसकी कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है दोस्तों? कैल्शियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किससे एलर्जी होती है? तो एलर्जी दोस्तों इस्नोफिलिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, मरीज को पोटेशियम बॉन्ड दिया जाता है तो कैसे देते हैं दोस्तों? हाइपरकैलमिया से। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, जलातंक रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? तो वह दोस्तों होता है डेल्टॉइड मसल से होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं, वृषणों का अंडकोश में नहीं उतरना कहलाता है? तो दोस्तों यह जो होता है क्रिप्टोक्रिडेजम कहते हैं। DOTS का विस्तारित रूप क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य स्थल है? तो वह कौन सा है दोस्तों? बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं दोस्तों, NRHM का पूरा नाम क्या है? तो NRHM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। स्वास्थ्य सामान्य शिशु की लंबाई होती है, कितनी होती है दोस्तों? 18 से 20 इंच। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है तो यह होती है 150 टाइम्स। मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजना है तो वह कौन सा है दोस्तों? सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, लोकल लेवल और इंटरनेशनल हेल्प, तो ऑल होगा इसमें। मासिक धर्म की अधिकता औसतन होती है तो दोस्तों क्या होती है? 28 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं दोस्तों। 91 पे पूछ रहा है, इंसुलिन का श्रावण होता है तो इंसुलिन का कहाँ होता है दोस्तों? पैनक्रियाज में होता है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आता है, ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारणतः नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्रा ग्राम में होती है? तो यह दोस्तों कितनी होती है? 3.5 ग्राम जो होता है इसमें नमक, सोडियम और 2.5 जो होता है बाइकार्बोनेट और 1.5 जो होता है पोटेशियम क्लोराइड होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पर्सीनियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है, वह किससे होती है दोस्तों?
विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं दोस्तों। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, तो क्या कम प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? फैट। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे इसके लक्षण है। तो दोस्तों किसके लक्षण हैं यह सब? क्वाशरकोर के। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है, तो दोस्तों यह जो होता है मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं। PF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। PF का अर्थ क्या होता है? PF का अर्थ होता है दोस्तों प्रोविडेंट फंड होता है। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। WHO यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया, अर्थात यूट्रो में 270 दिन और जन्म के बाद 2 वर्ष। इस समय की अवधि को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं ग्रोइंग विंडो पीरियड कहा जाता है। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों किसके लिए आवश्यक है? हेल्दी बोन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? तो यह दोस्तों दिया जाता है 15 महीने, 15 मंथ जो होता है, यह 15 महीने में MMR का टीका दिया जाता है। दोस्तों आज के लेक्चर में टोटल 100 क्वेश्चन कराया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ANM के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्लास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।